आज दिल्ली के नगर निगम चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर हुआ। आम आदमी पार्टी ने 15 साल से एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी का पत्ता साफ कर दिया। अब सबको इंतजार है गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों का, क्योंकि इन नतीजों से ही निकलेगा 2024 का रास्ता और ये तय होगा कि चुनाव में जीत का मोदी मॉडल कितना दमदार है। ये तीन तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बीजेपी का लक्ष्य क्या है, नीति क्या है और तरीका क्या है। जिस वक्त बाकी पार्टियां मतगणना की तैयारी में लगी थी, वहीं पीएम मोदी अगले दौर के चुनाव पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चुनावों की तैयारी में जुट चुके थे। अहमदाबाद में जश्न की तैयारी बीजेपी के भरोसे की कहानी कह रही है। ऐतिहासिक जीत हो रही है गुजरात में। हम लोग 140, 145, 150 भी हो जाएं, वॉन्ट बी सरप्राइज। मोदी 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 गुजरात भी जीतेंगे, हम हिमाचल भी जीतेंगे। मोदी 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 बीजेपी पूरी तरह से जीत को लेकर के आश्वस्त है और इसी वजह से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में शुरू हो गई है जीत के जश्न की तैयारी। ये मोदी का मैजिक ही है, जिसकी बदौलत बीजेपी खेमे में कोई खौफ नहीं। हिंदुस्तान में मोदी साहब का कोई विकल्प है ही नहीं। ये तैयारी उस यकीन से पैदा हुई है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। बीजेपी पूरी तरह से जीत को लेकर के आश्वस्त है और इसी वजह से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में शुरू हो गई है जीत के जश्न की तैयारी। फिलहाल इस वक्त अगर हम आपको दिखाएं तो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय, जहां पर एंट्री गेट, एक भव्य एंट्री गेट तैयार किया जा रहा है कि जिससे कि जब कार्यकर्ता यहां पर आए तो उस भव्यता का, एक जश्न का एहसास एंट्री करते ही मिलने लगे। जब नतीजे आ रहे होंगे उस दौरान यहाँ पर नतीजे लाइव देखे जाएंगे और उसके लिए जगह जगह पर इस तरीके की बड़ी स्क्रीन्स लगा दी गई हैं। मिठाइयाँ तो बांटी जाएंगी और ये देखिए प्रदेश कार्यालय के अंदर भी इस तरीके से मॉनिटर लगा दिए गए हैं, स्क्रीन्स लगा दी गई हैं। मकसद क्या? मकसद ये है कि तमाम जो कार्यकर्ता जब यहाँ पर पहुँचे तो उनको पूरी जानकारी मिल पाए, सही समय पर नतीजों की जानकारी मिल पाए और उसके साथ ही में जब जश्न शुरू होगा तो इन स्क्रीन्स पर उन जश्न की तस्वीरें भी जो है सामने आती रहेंगी। गुजरात चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जो रणनीति अपनाई है उसे 2024 में बीजेपी की जीत का मॉडल माना जा रहा है। इस मॉडल के सेंटर पॉइंट है नरेंद्र मोदी। हर चुनाव में बीजेपी ब्रांड मोदी को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इस बार गुजरात चुनाव में भी ऐसा नजर आया। पीएम मोदी ने गुजरात में 10 दिन चुनाव प्रचार किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कुल 32 रैलियां की। मोदी ने कुल 4 रोड शो किए। इनके जरिए 52 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया। जानकार मान रहे हैं गुजरात चुनाव में मोदी को सहारा लगाना ही पड़ा ताकि बीजेपी की नैया डामाडोल ना हो। देखिए, नरेंद्र मोदी इतना बड़ा ब्रांड बन चुके हैं कि जब तक वो राजनीति में रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे। और नरेंद्र मोदी कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी में सिर्फ जीत दिलाते हैं। नरेंद्र मोदी आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया है जिसको भारत में किसी नेता ने पहले नहीं किया। गुजरात चुनावों ने फिर से बता दिया है कि 2019 की तरह 2024 में भी पीएम मोदी बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का बने रहेंगे। पीएम मोदी ने प्रचार में गुजरात की 52 सीटों को छुआ था। उसका असर पूरे गुजरात में नजर आया। जैसे मतदान के पहले चरण के दिन 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस पर विवाद भी हुआ, लेकिन बीजेपी विवादों से डरती नहीं, बल्कि उसकी निगाहें असर पर रहती हैं। जानकार मानते हैं असर नतीजों में दिखाई देगा। इनके अलावा जिन 52 सीटों पर पीएम मोदी ने प्रचार किया, उनमें से 35 सीटों पर बीजेपी 2017 में जीत हासिल कर चुकी थी। इन सीटों पर दोबारा जीत दिलाना पीएम मोदी का लक्ष्य था, लेकिन प्रचार में
2017 में हारी 17 सीटें शामिल थी। कुल ऐसा ही मॉडल 2024 में भी नजर आ सकता है, जहां बीजेपी जीती हुई सीटों के साथ साथ हारी हुई 144 सीटों को जीतने के इरादे से तैयारी शुरू कर चुकी है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी उन समुदायों पर जोर दे रही है जो उसके साथ कभी नहीं थे, जैसे आदिवासी या फिर पसमानदा मुस्लिम। बीजेपी ने पसमानदा सम्मेलन का संकेत दे दिया है कि वो पिछड़े मुस्लिमों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। गुजरात चुनाव में पीएम मोदी ने मंदिरों में शीश नवाया। पीएम मोदी जहां जहां जाते हैं मंदिर में शीश जरूर नवाते हैं। गुजरात चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी उठा। गोधरा ने जब एक बार संकल्प ले लिया तो अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण हो गया। 14 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, यानी 2024 के चुनाव के वक्त राम मंदिर का मुद्दा गर्म होगा। इसीलिए 2024 में बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश जरूर करेगी। राम मंदिर तो सदैव भाजपा के लिए एक डूबते के लिए तिनके के सहारे के समान रहेगा, क्योंकि इसी राम मंदिर को लेके पहली बार आडवाणी जी ने भाजपा की नैया को आगे बढ़ाया था। राम मंदिर के आधार पर वह जनमानस में धार्मिक विद्वेष के आधार पर वोटों का बंटवारा करने का प्रयास कर सकती है। गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ 1995 से बीजेपी का एक छत्र राज चला आ रहा है। ऐसे में गुजरात के गढ़ में जान लगाकर बीजेपी यही संदेश देना चाहती है कि उसका कोई विकल्प नहीं। गुजरात चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय चुनावों में मोदी की लोकप्रियता का मीटर बनेंगे। साथ ही आने वाले साल में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, एमपी जैसे राज्यों में भी असर डालेंगे। ये जीत सत्ता विरोधी लहर की काट का काम करेगी, जिसे कर्नाटक और एमपी की सरकारों को झेलना है। गुजरात में जो हुआ वो 2024 का संकेत दे रहा है। गुजरात में बीजेपी विरोधी वोट बटा हुआ नजर आया। बीजेपी विरोधी वोटों में कांग्रेस की दावेदारी में आम आदमी पार्टी और ओवैसी की AIMIM ने भी हिस्सेदारी की। नतीजा चुनावों में कांग्रेस कमजोर नजर आई। कुछ यही तस्वीर 2024 में दिखाई दे सकती है। 2024 में कांग्रेस की तैयारी होगी सारे विपक्ष को एकजुट करने की, वहीं बीजेपी की रणनीति होगी इस तरह के मोर्चे में छेद करने की। पिछली कोशिशों में कभी केजरीवाल भागते दिखे तो कभी ममता बनर्जी। विपक्ष में बंटवारा बीजेपी के हक में होगा। पीएम मोदी के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह जाती है कि उनका कोई विकल्प नजर नहीं आता। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने विकल्प का चेहरा देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। इसमें भी उन्हें बीच बीच में मोदी मोदी के नारे सुनाई पड़ जाते हैं। लेकिन बीजेपी की कोशिश होगी राहुल गांधी इतने लोकप्रिय कभी ना हो कि मोदी को टक्कर दे पाएं। गुजरात चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने पीएम मोदी को पलटवार का मौका दे दिया। एक नहीं कई बयान सामने आए जिसमें पीएम मोदी को निशाने पर लिया गया। बीजेपी पार्टी जिसका शासन गुजरात में है, वो सिवा हिंदू मुसलमान और नॉन इश्यू को इश्यू बनाना, मतलब डेवलपमेंट का भी बात नहीं करना, सिर्फ लफ्ज का उपयोग करना, इससे लोग उब गए हैं। बीजेपी 17 साल से जो पड़ी है उसको परिवर्तन करिए और कांग्रेस का शासन लाइए। लेकिन इन्हीं हमलों को पीएम मोदी ने हथियार बनाकर पलटवार किया। हालत ये हो गई, एक महीने पहले मोरबी पुल हादसा जैसी घटना भी मुद्दा नहीं बनी। चुनाव पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।